दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह बघेल और हमारे चैनल का नाम है नरेंद्र नर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीके याद कैसे करा जाता है। जीके याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है। देखो, जीके में हमें 3 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमें जीके क्या है लंबे समय तक याद नहीं रहती है, जीके हम भूल जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है और फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि एग्ज़ाम आने वाला है, महीना 2 महीना एग्ज़ाम बचा है, ठीक है, तो हमें क्या है जीके याद नहीं हो रही है, जीके याद बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो, पहले हमें इसमें मैं आपको 2 टिप्स दूँगा। 2 टिप्स में पहली टिप कौन सी है कि ट्रेन योर ब्रेन, क्या नाम से, ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को ट्रेन करिए। अब देखो, ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी दिमाग की पावर है ना, ये डिपेंड करती है कि हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। अगर हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो चीज़ें जल्दी याद होंगी, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो चीज़ें याद नहीं होंगी। आपको देखो, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या सोचना है, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ और इस तरीके को आप फॉलो करोगे मात्र 21 दिन में आपको लगेगा कि हाँ, आपको मान लो सुबह 1 या 2 मिनट उठकर क्या सोचना है मन ही मन में, ये जीके मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, इस ये मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसे मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। ये आंखें बंद करके आपको बोलना है, अपने मन से बोलना है। क्या बोलना है, जीके मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको मैं आसानी से याद कर लेता हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में आता है। ऐसा कुछ बोलना है 1 या 2 मिनट के लिए। आप देखोगे कि आपके मन को लगेगा कि जीके में आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा और जीके आपको याद होने लगेगी, ठीक है। स्टेप 2 है कौन सी वाली, लर्निंग मेथड। अब लर्निंग मेथड क्या होता है, आपको विजुअलाइज़ करना है चीज़ों को। कैसे विजुअलाइज़ करना है, मन ही मन में सोचना है, आपको गहरे से सोचना है। जैसे आपको किसी युद्ध का वर्णन चल रहा है तो युद्ध के बारे में पूरी आपको खुद को ले लेना है। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध चल रहा है, उसमें खुद को महाराणा प्रताप समझ के या कुछ भी समझ के ऐसे याद करना है, लगातार अपने मन से स्टोरी बनाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जल्दी याद होता है। देखिए, एक और विजुअलाइज़ का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने बोला है आपको मतलब विजुअलाइज़ से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, ठीक है। आप अपना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप अपना एक राइट हैंड अप कीजिए मेरी तरीके से। आपने राइट हैंड अप कर लिया है, अब ये वाली उंगली उठाइए, ठीक है। इसके बाद आप अपने चिन से टच कीजिए, चिन को टच कीजिए, 1 2 3 4 5 कर लिया आपने चिन को टच। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आप में से 90% व्यक्तियों ने यहाँ टच किया है, जबकि चिन कौन सी जगह होती है, यहाँ होती है चिन, ठीक है। ये रहता है हमारा विजुअलाइज़ क्षमता। जैसा हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं रहता, हम विजुअलाइज़ कैसे कर रहे हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली कैसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो ज़्यादा याद रहता है। आपने भी कर दी ना वही गलती, यहाँ चाहे यहाँ टच किया, ये चिन्ह है ही नहीं, चिन्ह यहाँ होती है, ठीक है। इसी प्रकार से गलतियाँ होती हैं। अगर आपने सही किया हो तो कमेंट करिएगा कि सर मैंने सही जगह टच किया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा दिमाग उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हम सोचते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, आप किस तरीके से स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। स्टोरी को आपस में आप जोड़िए, ठीक है। और अब आप दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड क्या है, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर सेंसेस। मान लीजिए मैंने आपको बोला, आपने 20 रुपये का नोट कितनी बार देखा है अपने जीवन में, 20 रुपये का नोट आपने कितनी बार देखा है जीवन में, क्या आपने हज़ारों बार 20 रुपये का नोट देखा है, हज़ारों बार एक्सचेंज किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। लेकिन क्या मैं बोलूँ आपसे, आप 20 रुपये के नोट की ड्राइंग बना सकते हो? नहीं बना सकते आप, ठीक है। आप क्या, कोई बहुत 99% लोग इंक्लूड मी, ये नहीं बना सकते हम। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिया चला दिया है, ये ऐसे किया है, ठीक है। तो हमें क्या है, याद नहीं रहता। जबकि मैं आपको इसी प्रकार से दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप सभी ने, मुझे लगता है, कोई चॉकलेट खाई होगी, मान लो एक्लेयर्स चॉकलेट आपने खाई है। एक्लेयर्स चॉकलेट की इमेज आपके बनी है, किस कलर का रहता है, किस टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसके नीचे एक सफ़ेद पॉलीथीन लगी रहती है, किस तरीके का उसका स्वाद है, मुझे लगता है आपको याद हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने यूज़ किया है, बार बार देखा है, यूज़ किया है उस चीज़ को, ठीक है। पढ़ाई में भी यही करना है, क्या करना है आपको,
जैसे डायरेक्ट नोट्स डायरेक्ट याद नहीं करना है, डायरेक्ट याद नहीं करना है। एक बुक लेना है, उसको बार बार लिख के देखना है। लिखने से क्या है, वो हमारी यूज़ में आ रही है और यूज़ में रह रही